पॉकेट ट्यून एफएम आपका अपना चैनल। सुनते रहिए नया नया रोमांचक स्टोरी पॉकेट ट्यून एफएम पर। आज का कहानी खून की पहेली। शेर सिंह एक होशियार और मशहूर जासूस था। उसका ऑफिस शहर के बीचों बीच एक पुरानी बिल्डिंग में था। एक दिन सुबह उसके पास एक घबराई हुई आवाज में फोन आया। शेर सिंह जी, मेरा नाम अनीता है, मुझे आपकी मदद चाहिए। शेर सिंह ने शांत आवाज में पूछा, क्या हुआ अनीता जी, आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं? अनीता की आवाज कांप रही थी। मेरे पति रमेश का मर्डर हो गया है, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ, प्लीज आप जल्दी यहाँ आ जाइए। शेर सिंह ने बिना देर किए अपना कोट उठाया और अनीता के घर की ओर रवाना हो गया। अनीता का घर शहर के पुराने और शांत इलाके में था। जब शेर सिंह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि पुलिस की गाड़ियां बाहर खड़ी थीं और माहौल बहुत गंभीर था। अनीता ने दरवाजा खोला और रोते हुए बोली, शेर जी अंदर आइए, रमेश अब इस दुनिया में नहीं है। शेर सिंह ने कमरे में कदम रखा। रमेश का शव जमीन पर पड़ा था, चारों ओर खून फैला था। लेकिन एक अजीब बात थी, रमेश के शरीर पर कोई गहरी चोट नहीं दिख रही थी। पास में एक चाकू पड़ा था, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था कि उसी चाकू से हत्या हुई हो। शेर सिंह ने चारों ओर देखा और पूछा, अनीता जी, क्या आपने कोई आवाज सुनी थी या कुछ अजीब देखा था? अनीता ने अपनी आंखें पोंछते हुए कहा, रात में मुझे छत पर किसी के चलने की आवाज आई थी। रमेश पिछले कुछ दिनों से बहुत परेशान लग रहे थे, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। शेर सिंह ने गहरी सांस ली और कहा, क्या आपके पास घर की कुछ पुरानी तस्वीरें हैं? शायद उनमें कोई सुराग मिल जाए। अनीता ने अलमारी से कुछ पुरानी तस्वीरें निकाली और शेर सिंह को दे दी। शेर सिंह ने तस्वीरों को ध्यान से देखा। कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा, यह मामला जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा उलझा हुआ है। रमेश की हत्या एक सोची समझी साजिश लग रही है। शेर सिंह ने अपराध स्थल का फिर से मुआयना किया। उसने नोट किया कि खून के धब्बे अजीब तरीके से फैले हुए थे। यह हत्या रात में हुई है, लेकिन अपराधी ने अपने निशान छुपाने की कोशिश की है। शेर सिंह ने धीरे से कहा। अनीता की आंखों में डर और चिंता साफ नजर आ रही थी। शेर सिंह ने फैसला किया कि इस मामले को सुलझाने के लिए उसे गहराई में जाना होगा। शेर सिंह ने रमेश के कमरे को ध्यान से खंगालना शुरू किया। हर कोने, हर चीज को बारीकी से देखा। तभी उसकी नजर मेज पर रखी एक चिट्ठी पर पड़ी। चिट्ठी पर लिखा था, अगर तुमने मेरा काम पूरा नहीं किया तो तुम्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। शेर सिंह ने चिट्ठी को ध्यान से पढ़ा और अनीता से पूछा, क्या आपको इस चिट्ठी के बारे में पता था? अनीता ने सिर हिलाकर मना कर दिया, नहीं, मैंने ये चिट्ठी पहले कभी नहीं देखी। शेर सिंह ने चिट्ठी को अपनी फाइल में रखा और रमेश के फोन को खंगालने लगा। फोन में एक नंबर बार बार कॉल किया गया था, अज्ञात नंबर। अनीता जी, क्या रमेश का किसी के साथ कोई झगड़ा या उधारी का मामला था? शेर सिंह ने गंभीरता से पूछा। अनीता ने थोड़ा सोचकर कहा, रमेश ने कुछ दिनों पहले मुझसे कहा था कि वह किसी बड़े प्रोजेक्ट में पैसे लगा रहे हैं, लेकिन उन्होंने ज्यादा कुछ बताया नहीं। शेर सिंह ने छत पर जाने का फैसला किया। छत पर जाकर उसने गौर किया कि वहां मिट्टी पर किसी के जूतों के निशान थे। निशान ताजे लग रहे थे। यह कोई बाहरी शख्स था जिसने छत के रास्ते से घर में घुस बैठ की, शेर सिंह ने खुद से कहा। एक कोने में शेर सिंह को एक छोटा सा पर्स मिला। पर्स पर एक सुनहरा अक्षर लिखा था, आर। आर? क्या यह रमेश का है या किसी और का? शेर सिंह ने सोचा। अनीता छत पर आई और पर्स को देखते ही चौंक गई। यह तो रीना का पर्स है। रीना कौन है? शेर सिंह ने पूछा। रीना मेरी बचपन की दोस्त है, वो पिछले कुछ दिनों से हमारे घर आती जाती रहती थी। शेर सिंह ने तुरंत रीना का पता निकाला और उसके घर पहुंचा। रीना एक सजी धजी महिला थी, लेकिन उसकी आंखों में घबराहट साफ दिख रही थी। रीना जी, क्या आप रमेश को जानती थीं? शेर सिंह ने सीधे सवाल किया। रीना ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद कहा, हाँ मैं जानती थी, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन मैं उस रात उनके घर नहीं गई थी। शेर सिंह ने रीना के हाथों को देखा। उसके नाखूनों के बीच में मिट्टी लगी हुई थी, वही मिट्टी जो छत पर थी। रीना जी, सच बोलना आपके लिए बेहतर होगा। आपके हाथों पर वही मिट्टी लगी है जो अनीता के घर की छत पर थी। रीना घबरा गई और रोने लगी। नहीं नहीं, मैंने रमेश का खून नहीं किया, मैं बस उन्हें धमकी देने गई थी
क्योंकि उन्होंने मेरे पैसे लौटाने से मना कर दिया था। लेकिन जब मैं वहां पहुंची तब वो पहले ही मारे जा चुके थे। रीना की बातों में सच्चाई लग रही थी, लेकिन एक सवाल अभी भी था। अगर रीना ने हत्या नहीं की तो असली कातिल कौन था? शेर सिंह के दिमाग में कई सवाल घूम रहे थे। रमेश का असली दुश्मन कौन था? क्या रीना सच बोल रही है? क्या अनीता को छुपा रही है? शेर सिंह जानता था कि यह मामला जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा उलझा हुआ है। यह खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। सच्चाई के दरवाजे पर दस्तक देने का समय आ गया है, शेर सिंह ने खुद से कहा। रीना की बातों ने कहानी को और उलझा दिया था। शेर सिंह ने रीना को पुलिस के हवाले कर दिया ताकि वह नजर में रहे, लेकिन अब सवाल यह था कि असली कातिल कौन है। शेर सिंह ने फिर से रमेश के कमरे का जायजा लिया। तभी उसकी नजर रमेश की डायरी पर पड़ी। डायरी के कुछ पन्ने फटे हुए थे, लेकिन एक पन्ने पर लिखा था, मुझे लगता है कोई मेरे बहुत करीब है जो मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है। अगर मुझे कुछ हो जाए तो वो इंसान मेरे घर में ही मिलेगा। यह लाइन पढ़कर शेर सिंह चौंक गया। रमेश को पहले से अंदाजा था कि उनकी जान को खतरा है। शेर सिंह ने अनीता को बुलाया और पूछा, अनीता जी, क्या आपके और रमेश के बीच हाल ही में कोई झगड़ा हुआ था? अनीता थोड़ा घबराई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। शेर सिंह ने अनीता की आंखों में झांकते हुए कहा, सच छुपाना आपके लिए सही नहीं होगा। डायरी में साफ लिखा है कि रमेश को किसी अपने से खतरा था। अनीता का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कांपते हुए कहा, शेर सिंह जी, मुझे सच में कुछ नहीं पता। मैं बस इतना जानती हूं कि रमेश पिछले कुछ दिनों से बहुत परेशान थे। शेर सिंह को लगने लगा कि अनीता कुछ छुपा रही है। शेर सिंह ने घर में काम करने वाले नौकर रामू से पूछताछ की। रामू ने धीरे धीरे कहा, साहब, मैंने एक रात रमेश साहब और अनीता मैडम को जोर जोर से झगड़ते हुए सुना था। रमेश साहब किसी बड़े धोखे की बात कर रहे थे। शेर सिंह का शक और गहरा हो गया। उसने सोचा, क्या अनीता इस कत्ल में शामिल हो सकती है? शेर सिंह ने घर का हर कोना खंगालना शुरू किया। तभी उसे स्टडी रूम में एक अलमारी के पीछे का एक गुप्त दरवाजा मिला। दरवाजा खोलते ही सामने एक छोटा सा तहखाना था। तहखाने में कई दस्तावेज और कुछ गहने रखे हुए थे, लेकिन सबसे चौंकाने वाली चीज थी रमेश के नाम पर एक बीमा पॉलिसी, जिसमें अनीता को करोड़ों रुपए का लाभ मिलने वाला था। शेर सिंह ने खुद से कहा, तो ये खेल पैसों का है। शेर सिंह ने अनीता को दोबारा बुलाया और कहा, अनीता जी, आपकी सच्चाई अब छुपी नहीं है। ये बीमा पॉलिसी इस बात का सबूत है कि आपने रमेश की हत्या की योजना बनाई थी। अनीता के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। नहीं, मैंने रमेश का कत्ल नहीं किया। हाँ, मैं पैसों के लालच में थी, लेकिन कत्ल मैंने नहीं किया। तभी शेर सिंह ने पुलिस को इशारा किया और कहा, लेकिन गुप्त तहखाने का राज और रामू की गवाही आपके खिलाफ है। अनीता ने रोते हुए कबूल किया, मैंने कत्ल नहीं किया, लेकिन मैंने रीना को उकसाया था। मैंने उसे पैसे लौटाने का झांसा दिया और रमेश के घर भेजा। मुझे लगा था कि रीना रमेश को डरा धमकाकर मेरे लिए काम करेगी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि बात इतनी आगे बढ़ जाएगी। शेर सिंह ने रीना और अनीता दोनों को आमने सामने बिठाया। दोनों ने एक दूसरे पर आरोप लगाने शुरू कर दिए, लेकिन तभी शेर सिंह ने कहा, इस कहानी में सबसे अहम किरदार रामू है। सभी ने रामू की ओर देखा। शेर सिंह ने बताया, रामू ने ही रमेश का कत्ल किया। उसे पता था कि अनीता और रीना पर शक जाएगा। रामू को लगा कि अगर रमेश मरेगा तो वो अनीता को ब्लैकमेल करके पैसे ऐंठ सकता है। रामू का चेहरा उतर गया। उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। हाँ, मैंने रमेश साहब का कत्ल किया। मुझे लगा कि मैं आसानी से बच जाऊंगा। रामू को गिरफ्तार कर लिया गया। अनीता और रीना को पुलिस हिरासत में रखा गया ताकि उन पर उचित कार्रवाई हो सके। शेर सिंह ने एक लंबी सांस ली और कहा, हर गुनाहगार यही सोचता है कि वह बच जाएगा, लेकिन सच्चाई हमेशा सामने आती है। लालच, धोखा और साजिश कभी भी अच्छे परिणाम नहीं लाते। सच्चाई चाहे देर से सही, लेकिन सामने जरूर आती है।